हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीम स्टॉक्स प्रो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के बारे में, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आरएसआई इंडिकेटर भी बोलते हैं। आरएसआई इंडिकेटर की हेल्प से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि कब कोई स्टॉक अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर सोल्ड कंडीशन में है, या फिर कभी भी कोई स्टॉक हमारा ओवर वैल्यूड है या फिर ओवर बॉट कंडीशन में है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको अपनी ट्रेडिंग व्यू स्क्रीन पर लाना चाहूँगा। यहाँ पर मैंने TCS का स्टॉक पहले से ही ओपन करा हुआ है और यहाँ नीचे देखिए ये RSI इंडिकेटर पहले से ही मैंने लगाया हुआ है। तो जब आप RSI इंडिकेटर अपनी स्क्रीन पर लाते हैं तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 70 और 30 पर सेट होती है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसे चेंज करके इसकी सेटिंग में जाकर इसे चेंज कर लें, 80 और 20 पर सेट कर लें, 80 और 20 पर। तो चलिए सेट हो चुका है। तो हमें कब पता लगेगा कि ये स्टॉक हमारा ओवर बॉट कंडीशन में है या फिर ओवर सोल्ड कंडीशन में है? तो जब भी हमारी ये जो अब RSI इंडिकेटर में ये एक लाइन, एक वॉर्म चल रहा होता है, तो जब भी ये वॉर्म 80 के ऊपर क्रॉस कर जाए, मतलब 80 टच कर जाए या फिर 80 के ऊपर क्रॉस कर जाए, तो ये होता है कि ये स्टॉक इस समय ओवर सोल्ड हो चुका है। ये स्टॉक इस समय ओवर सोल्ड हो चुका है। और जब भी ये वॉर्म हमारा यहाँ पर 30 के आसपास कहीं 20 के आसपास कहीं टच कर दे, तो फिर हमें ये बताता है कि ये स्टॉक इस समय ओवर सोल्ड हो चुका है। तो अब मेन पॉइंट आता है कि हमें कब किसी स्टॉक को बाय करना है या फिर कब किसी स्टॉक को सेल करना है। तो हमें स्टॉक सेल करना है 80 के ऊपर या फिर 80 पे, और बाय करना है 20 के आसपास, या फिर थोड़ा सा और नीचे मिल जाए तो हमारे लिए और बेटर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, अब इसे अप्लाई कर देखते हैं कि इसे कैसे हम यूज़ करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अभी बिल्कुल हमारी स्क्रीन पर शॉर्ट सेलिंग की एक अपॉर्चुनिटी है। देखिए यहाँ पर ये स्टॉक 80 के ऊपर मिला है, हमने देखा कि यहाँ RSI की वैल्यू 80 के ऊपर आ चुकी है। तो ये कौन सी कंडीशन है? ये कंडीशन है शॉर्ट सेलिंग की। तो हमने इसे यहाँ कहीं, यहाँ इस पॉइंट पर, मतलब 3089 या फिर 3090 के आसपास हमने इसे यहाँ पर शॉर्ट सेल कर दिया। और कब तक करना है? जब तक कि ये RSI 50 के आसपास अप्रोच ना कर दे, या फिर अगर मोमेंटम है स्टॉक में और नीचे आने का तो आप और होल्ड कर सकते हैं, वरना तो आपको ये वहाँ तक होल्ड करना है जहाँ तक इसकी वैल्यू 50 या फिर 60 के आसपास आ जाए। तो देखिए चलिए हम मानते हैं कि हमने ये 50 के आसपास यहाँ पर 50 तक यहाँ पर इसे होल्ड किया है, तो हमने इसे इस पॉइंट तक होल्ड किया था। तो हमने TCS को शॉर्ट सेल कब किया था? 3090 पे, और अब हम इसे बाय कब कर रहे हैं? 3017 पे। तो देखिए हमें 80 पॉइंट्स के टारगेट्स मिल चुके हैं। तो ये बहुत अच्छे टारगेट्स होते हैं। तो RSI इंडिकेटर को आप अपने स्कैल्पिंग में या फिर दिन की ट्रेडिंग में, या फिर अगर आप लॉन्ग टर्म ढूंढ रहे हैं कोई स्टॉक, तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हमने बता दिया आपको कि ये शॉर्ट सेलिंग की एक कंडीशन आ गई थी। चलिए एक दूसरी कंडीशन भी देखते हैं। यहाँ पर ये स्टॉक TCS 80 के अप्रोच कर गया था, 80 टच कर गया था। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई? दोबारा शॉर्ट सेलिंग की कंडीशन हो गई। तो हमने ये स्टॉक 2890 पर शॉर्ट सेल करा, और कहाँ तक होल्ड करना है? जहाँ तक ये 50 ना आ जाए। अगर मोमेंटम है और आपको कॉन्फिडेंस है कि स्टॉक और नीचे आ सकता है, तो आप और थोड़ी देर होल्ड कर सकते हैं और आपको और भी अच्छे लेवल मिल सकते हैं। बट ध्यान रखें कि आप ये स्ट्रेटेजी हो या कोई भी स्ट्रेटेजी हो, अपने स्टॉप लॉस लेवल, अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखकर ही एंटर करें। ऐसे किसी भी स्ट्रेटेजी को आपको यूं ही नहीं इस्तेमाल कर लेना है। तो पहले आप उसे अपने रिस्क मैनेजमेंट रूल पर अप्लाई करें, अपना रिस्क टू रिवॉर्ड सेट करें ट्रेड में एंटर होने से पहले, और तब जाकर उसे एग्जीक्यूट करें। तो देखिए हमने यहाँ पर कुछ एंट्री बनाई थी जब ये 80 टच करा था। तो इसका इस समय प्राइस है 2894, और कहाँ तक होल्ड करनी है? चलिए हम यहाँ पर इसके मिड तक भी होल्ड कर लेते हैं। तो 2830, तो हमने ये सोल्ड करा था, शॉर्ट सेल किया था 2890 पे, और बाय कहाँ कर रहे हैं दोबारा? 2830 पे। तो दोबारा से 60 पॉइंट्स के टारगेट। तो देखिए कितने अच्छे टारगेट्स हैं। दोबारा देखिए इससे पीछे दोबारा यहाँ पर कितनी सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिर्फ RSI के बेसिस पर भी काम करेंगे तो आपको अप्रॉक्स 80 to 85% सक्सेस रेशो मिल सकता है।
पर कंडीशन ये है कि आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए, थोड़ा सा आपको प्राइस एक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि भाई क्या मोमेंटम चल रहा है, क्या ये मोमेंटम आगे फर्दर कंटिन्यू रहेगा। तो ये सब थोड़ा बहुत आइडिया इसका होना चाहिए। तो देखिए दोबारा ये यहाँ पर 80 पे अप्रोच किया था, तो हमने ये दोबारा यहाँ पर शॉर्ट सेल किया था और कहाँ देखिए यहाँ तक ये गिरा है। तो इसने शॉर्ट सेल का सिग्नल दिया हमें 2825 पे और कहाँ तक करा 27969 तक। तो देखिए 100 पॉइंट्स के टारगेट यहाँ दोबारा अचीव हो चुके हैं हमें। तो शॉर्ट सेल वाले तो बहुत दिन हो गए। अब देखते हैं कोई बाय कंडीशन मिली है क्या हमें। तो देखिए यहाँ पर ये स्टॉक 20 के आसपास, 20 के मतलब अप्रॉक्स 22 है, तो यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं, पर इतना अच्छा नहीं है। 22 है, 23 के आसपास है इस समय RSI, और हमने क्या बताया आपको कि जब भी ये RSI 20 पे आ जाए तब आपको बाय करना है। तो चाहे तो हम इसे बाय कर सकते हैं, पर छोटे टारगेट्स के लिए। तो अगर हमने इसे यहाँ बाय करा होगा और कहाँ तक होल्ड करना है 40-50 तक, इसे यहाँ पर भी दोबारा होल्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बाय करा, यहाँ तक होल्ड करा, तो ये बाय कितने पर करा हमने 2613 पे, और कहाँ सेल करा हमने 2648। तो दोबारा 30 पॉइंट्स के टारगेट, बहुत अच्छे टारगेट्स हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने इस TCS के चार्ट को 1 आवर टाइम फ्रेम पर इस समय सेट कर रखा है। तो आप चाहें तो इसे 5 मिनट पे भी सेट कर सकते हैं, 1 आवर पे भी सेट कर सकते हैं, 4 आवर पे भी सेट कर सकते हैं, 1 डे पर भी सेट कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक्यूरेटली ही वर्क करता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है आपको। आप खुद अपने ट्रेडिंग सेटअप में इसे इस्तेमाल करके एक बार आजमा सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही ये विन रेशो देगा आपको, नहीं, कभी कभी भी आपको लॉस भी लेना पड़ेगा। तो लॉस कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए। जितना हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हम सेट कर सकते हैं, जितना हमें रिस्क लेने की क्षमता है। तो देखिए जैसे यहाँ पर ये फेल हो चुका है, यहाँ पर फेल क्या हुआ, इसने हमें यहाँ पे इस पॉइंट पर इसने हमें शॉर्ट सेल का सिग्नल दिया, पर नेक्स्ट कैंडल पर ही इसने अपने हाई को तोड़ दिया। और अगर हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर भी सेट करते तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता और हम ट्रेड से एग्जिट हो जाते। तो आप देख सकते हैं कि इसने हमें एक बार थोड़ा सा गलत टारगेट भी दिया है। तो आपको स्टॉप लॉस सेट करके ही ट्रेड करना है हमेशा। यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर इसने हमें सेल का सिग्नल दिया और कहाँ तक टारगेट्स दिए, जब तक ये 50 अप्रोच ना कर दे, तो यहाँ तक। तो सेल सिग्नल कहाँ जनरेट हुआ 2519 पे, और बाय करने के लिए कहाँ बोला 2466 पे। तो दोबारा 100 पॉइंट्स के टारगेट, बहुत अच्छे टारगेट्स हैं। कोई बाय अपॉर्चुनिटी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक बाय अपॉर्चुनिटी देखिए कितनी अच्छी है, 20 को बिल्कुल 20 को टच करा। तो यहाँ पे आपको एकदम से एंटर करना था ट्रेड के अंदर। तो इसने बाय करने के लिए कहाँ बोला 2124, या फिर हम लेते हैं कि भाई 2130 पे भी बोला। और देखिए हमें होल्ड करना है, इसमें अब मोमेंटम है, तो ये आपको होल्ड करना आना चाहिए कि अभी स्टॉक में मोमेंटम है तो मैं इसे होल्ड कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसे यहाँ पर बाय करता 2131 और इसे सेल करता यहाँ पर, जहाँ पर ये ओवर सोल्ड कंडीशन पे आ गया था 2302, तो कहाँ बाय करा था हमने 2138 और सेल कहाँ करा है 230, तो अप्रॉक्स 180 पॉइंट्स के टारगेट्स। तो आप देख रहे हैं कि ये कितना एक्यूरेट वर्क कर रहा है। अभी तक हमने 5 से 6 अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी है, जिसमें हमें एक में स्टॉप लॉस हिट हुआ है और सब में हमारे टारगेट्स हिट हुए हैं। तो ज़रूरी नहीं TCS, आप किसी और सेक्टर में भी लगा सकते हैं इसे। देखिए जैसे हम इसे लगाना चाहेंगे अभी, चलिए BPCL का चार्ट खोल लेते हैं। एक मिनट, ये गलत चार्ट खुल गया। BPCL का चार्ट खोल लेते हैं। तो अब इसमें देख लेते हैं कि क्या भाई ये स्ट्रेटेजी अच्छे से वर्क करती है। तो देखिए यहाँ पर ये ओवरसोल्ड कंडीशन में था, यहाँ से हमें इसे बाय करना था। यहाँ से बाय कितने पे करना था, हमें 363 पर बाय करना था। तो अब कहाँ तक होल्ड करना है इसे, जब तक ये RSI 50 तक अप्रोच ना कर दे। 50 तक अप्रोच करने के बाद, या फिर जितना आपको अपना टारगेट सेट करना है तब तक तो रुकना ही रुकना है कि भाई 1 या 2% तो मैं यहाँ से लेकर ही चलूँ, कि जहाँ पर मैं एंट्री लूँ वहाँ से 1 या 2% मैं अचीव कर लूँ अपना। वरना तो RSI जब तक 50 नहीं होता तब तक आपको होल्ड करना चाहिए। और आगे तक कब होल्ड करना चाहिए, अगर हमारे स्टॉक में मोमेंटम है तो आपको इसे आगे तक भी होल्ड करना चाहिए। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पर ये इसने हमें एक बाय सिग्नल दिया। इसने बाय सिग्नल कब दिया, यहीं पर ही दे दिया था। यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल लॉन्ग वीक बनी हुई है, 2 लॉन्ग वीक रिजेक्शन है। तो यहाँ पर तो वैसे भी प्राइस एक्शन अगर आपको पता होगा तो यहाँ पर एक वैसे ही बहुत अच्छा सपोर्ट है। फिर RSI ओवरसोल्ड हो गया था, लॉन्ग वीक रिजेक्शन मिल गए थे, तो ये बहुत अच्छी एंट्री थी
बाय के लिए। तो बाय हमने करा 363 या 364 पे मान लीजिए। अब इसे कब तक होल्ड करना है, जब तक RSI 50 ना आ जाए। तो 50 ये कुछ इस पॉइंट पर आया। तो देखिए इसने हमें 363 पर दिया और सेल करने के लिए कब कहा, 379 पर। तो 363 मतलब अप्रॉक्स 13 या 14 पॉइंट्स के टारगेट। और इस स्टॉक के इस समय प्राइस क्या चल रहा है, मतलब जो स्टॉक 400 के पास चल रहा है और उसमें हम 13 से 14 पॉइंट किसी भी स्ट्रेटेजी की मदद से निकाल सकते हैं, तो वो स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी मानी जाती है। तो चलिए दोबारा से एक बार देख लेते हैं, कोई भी एक रैंडम दिन खोल लेंगे, एक बाय की अपॉर्चुनिटी दोबारा देखते हैं। देखिए ये ओवरसोल्ड कंडीशन में था, यहाँ पे ओवरसोल्ड कंडीशन में था। तो अगर हम इसे यहाँ पर सेल करते तो इसने हमें सेल करा 443 पर और दोबारा बाय करने के लिए कहाँ करा, 436 पर। तो देखिए दोबारा हमें 12-13 पॉइंट्स के दोबारा से टारगेट मिल गए हैं। तो बहुत अच्छे टारगेट्स हैं। मैं खुद इस स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करता हूँ और आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि आप एक बार बैक टेस्ट कर लें। अगर अच्छी लगे तो आप भी अपने ट्रेडिंग सेटअप में इसे इस्तेमाल करें और अच्छे प्रॉफिट्स कमाएं। देखिए यहाँ पर देखिए बहुत ही शानदार इसने टारगेट्स दिए हैं। ये 84 मतलब एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड हो गया था। यहाँ पे एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड होने के बाद क्या हुआ, इसने हमें यहाँ पर इसे सेल सिग्नल जनरेट किया। शॉर्ट सेल करना था हमें इस स्टॉक को, यहाँ पे ये 394 पे शॉर्ट सेल करना था और कहाँ तक होल्ड करना था। देखिए बहुत अच्छा मोमेंटम है, थोड़ा सा एक पुल बैक आया, फिर दोबारा से हमें एक बहुत अच्छा, देखिए यहाँ तक तो 395 पर इसने हमें शॉर्ट सेल करने के लिए बोला और कहाँ तक होल्ड करना था इसे, 355 तक। तो अप्रॉक्स 40 पॉइंट्स के टारगेट्स हमें दोबारा मिल चुके हैं। तो आप खुद देख रहे हैं कि ये कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें कि वो भी आपकी तरह और हमारी तरह अच्छे प्रॉफिट्स कमा पाएँ इस स्ट्रैटेजी की मदद से। और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू।